चलो थोड़े से न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह। द कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर, क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, वाटर होती हैं एंड रफेज होती है। ठीक है। अगर इन सब में से किसी भी चीज़ की कमी होती है ना कुछ शरीर में दिक्कत आती है। जैसे देखो, कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट थ्री एलिमेंट्स, क्या क्या होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडर होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी प्रोवाइडर। 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 17 kg kilojule of energy or 4.1 kilocalorie of energy. Here it is 17 kilojoule, okay, of energy or 4.1 kilocalorie of energy. Here it is joule, okay. फैट्स के बारे में देखो, प्रोवाइड्स ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी दे रहा था? 17 किलो जूल, ओके। और फैट जो होता है वो कितना देता है? ट्वाइस ऑफ द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज 1 ग्राम प्रोवाइड्स 37 किलो जूल ऑफ एनर्जी। एन एंजाइम कॉल्ड लिपेज डाइजेस्ट फैट, है ना। लिपेज जो होता है एंजाइम होता है ये, और ये क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है और इसको ब्रेक करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट एटलीस्ट कितनी रहती है हमें? 50 ग्राम्स। फैट की रिक्वायरमेंट डेली हमें 50 ग्राम्स के आसपास रहती है। प्रोटीन प्रोटीन किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का बना हुआ होता है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जैसे कुछ कट जाता है, फट जाता है, अर्थ ग्रोथ वगैरह के लिए प्रोटीन्स की बहुत हमें जरूरत होती है। मेड अप ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का बना होता है, और इससे जो दो मीन्स इसकी डिफिशियंसी से जो दो डिजीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं? क्वाशियोरकर एंड मेरेस्मस, ओके। ये दो डिजीज हैं जो प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण होती हैं। ठीक है। और देखते हैं, देखो, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, कुछ और मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, जिसकी डिफिशियंसी से हमारा कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम हो जाती है। चलो देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम होता है, ठीक है। मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ज़्यादा मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है हमें। कैल्शियम, ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलता है? मिल्क में मिलता है, सीरियल्स में मिलता है, चीज़ में मिलता है, ग्रीन में मिलता है और वेजिटेबल्स में मिलता है। ये क्यों जरूरी होता है? रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, ओके, ब्लड क्लॉटिंग, फंक्शंस ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, ओके। और देखो, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? वीक टीथ, बोन्स एंड बोन्स, है ना, जो हमारे दांत होते हैं और जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर पड़ जाती है। रिटार्टेड रिटार्डेड बॉडी ग्रोथ, और जब बॉडी की ग्रोथ होती है वो भी स्लो हो जाती है। फॉस्फोरस, है ना, ये कहाँ मिलता है? हमें मिल्क में मिलता है, मीट में मिलता है और सीरियल्स में मिलता है। ठीक है। ये क्यों जरूरी होता है? रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स एंड एसिड बेस बैलेंस, ओके। कंपोनेंट ऑफ एटीपी एंड डीएनए एंड आरएनए में रिक्वायरमेंट होती है। वीक टीथ एंड बोन्स, इसकी कमी से क्या होता है? हमारी जो टीथ एंड बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती है। रिटार्डेड बॉडी ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी, मीन्स हम उतने एक्टिव भी नहीं रहते। सल्फर, मैनी प्रोटीन्स ऑफ फूड्स, है ना, मतलब फूड्स वगैरह मिलता है ये। और ये क्यों जरूरी होता है? कंपोनेंट ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स, है ना, जो सल्फर होता है वो कंपोनेंट मतलब अमीनो एसिड्स में, मतलब प्रोटीन्स वगैरह में ये मिलता है ना। डिस्टर्ब्ड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अगर इसकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ मिलता है हमें? मीट में मिलता है, मिल्क में मिलता है, सीरियल्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है एंड वेजिटेबल्स में मिलता है। ये क्यों जरूरी होता है? रिक्वायर्ड फॉर एसिड बेस बैलेंस, वाटर रेगुलेशन एंड फंक्शंस ऑफ नर्व्स, है ना। इसकी कमी से क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, वीक मसल्स एंड रिस्क ऑफ पैरालिसिस। इससे पैरालिसिस का रिस्क बढ़ जाता है पोटेशियम की कमी से। क्लोरीन को देखते हैं। टेबल सॉल्ट मीन सॉल्ट में मिलता है। रिक्वायर्ड फॉर एसिड बेस बैलेंस एंड कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, है ना, गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट होता है ये, एंड रिक्वायर्ड फॉर एसिड बेस बैलेंस। इससे क्या होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है, मसल्स क्रैम्प्स, जकड़न आ जाती है। सोडियम, सोडियम भी कहाँ मिलता है? टेबल साल्ट, साल्ट में मिलता है। मीन रिक्वायर्ड फॉर एसिड बेस एंड वाटर बैलेंस एंड नर्वस फंक्शन। इसकी कमी से क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है एंड मसल क्रैम्प। मैग्नीशियम,
सीरियल्स में मिलता है एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। ये क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ मैनी एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड अ नंबर ऑफ अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन डिपेंडेंट अपॉन एटीपी। ओके, irregularities of metabolism principally affecting nervous function। आयरन कहाँ पे मिलता है, मीट में मिलता है, एग्स में मिलता है, सीरियल्स में मिलता है, ग्रीन्स में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है, कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स। ओके, और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, अनेमिया होने के चांसेस होते हैं, वीकनेस रहती है एंड वीक इम्यूनिटी हो जाती है। ठीक है, आयोडीन को देखो, आयोडीन के बारे में तो तुम्हें बहुत कुछ आइडिया होगा। ये कहाँ मिलता है, मिल्क में मिलता है, चीज में मिलता है, सी फूड्स में मिलता है एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। ओके, ये क्यों जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। इसकी डिफिशियंसी तो दो तरह की ये डिजीज होती है, गॉइटर एंड क्रेटिनिज्म। ओके, आगे देखते हैं। देखो, ये माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमें ये भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए। जैसे फ्लोरीन कहाँ पे मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर में मिलता है, टी में मिलता है, सी फूड्स में मिलता है। और ये क्यों जरूरी होता है, मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, इनकी मरम्मत करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, बिग टीथ, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होता है, बिग टीथ हो जाते हैं, लार्जर अमाउंट कॉजेज मोटिंग ऑफ टीथ। मोटिंग ऑफ टीथ मीन्स धब्बे धब्बे आ जाते हैं दांतों पर। जिंक सीरियल्स में मिलता है, मिल्क में मिलता है, एग्स में मिलता है, मीट में मिलता है, सी फूड्स में मिलता है। और ये कोफैक्टर होता है डाइजेस्टिव एंड मैनी अदर एंजाइम्स का। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, रिटार्डेड ग्रोथ, एनीमिया, रफ स्किन, वीक इम्यूनिटी एंड फर्टिलिटी। ओके, कॉपर को देखो, कॉपर कहाँ मिलता है, मीट, ड्राई फ्रूट्स, पॉड, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सी फूड्स। ये किसका कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर ऑफ साइटोक्रोम्स ऑक्सीडाइज एंजाइम नेसेसरी फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। इसकी कमी से क्या होता है, अनेमिया होता है, वीक ब्लड वेसल्स होता है एंड कनेक्टिव टिश्यूज। मैग्नीज, ड्राई फ्रूट्स होता है, सीरियल्स होता है, टी होता है, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल। कोफैक्टर ऑफ सम एंजाइम्स ऑफ यूरिया सिंथेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, इसकी कमी से क्या होता है, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ बोन्स होती है, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। ओके, देखो, द साल्ट ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी इज CA3PO4 का होल ट्वाइस। जो कैल्शियम का सॉल्ट होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा जो रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सा होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ओके, चलो दैट्स ऑल।